अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक हीरा गोल्ड की इन्वेस्टर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ। उसके ऊपर से आज थोड़ा मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से। कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है व्हाट्सएप के ज़रिए, कुछ ऑडियो वगैरह, वो आपसे मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह आगे। तो बात स्टार्ट हुई है, जो दो ऑडियो जो लास्ट 24 घंटे तक में स्टार्ट हुए थे, जैसा अपने एडवोकेट जो छुड़वा दिया गया था विनीत डांडा साहब की, और जो अपने दुश्मनाने हीरा के जो दो लोग थे उन लोग ने उनसे बात किए थे, और एक भाई ने तो उसमें कसम तक खा लिया था कि मैं इसको ऑडियो को वायरल नहीं करूँगा। फिर भी उन्होंने पता नहीं जो मकसद रहेगा, लेकिन उसकी वजह से उन लोग ने ऑडियो को वायरल कर दिए। और ये सोचने वाली बात है कि जैसा सैटरडे नाइट को ये ऑडियो वायरल हुए, और वो ऑडियो वायरल करके उन लोग का मकसद ये था कि जितना हो सके, संडे के दिन है, छुट्टी का दिन रहेगा, जितना हो सके लोग एफआईआर करें और एफआईआर के लिए जुड़े। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम बहुत सारे ग्रुपों में हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, और उसके ऊपर से हमें अंदाज़ा हुआ कि जो उसमें बातें हुई है वो बातों को लोगों ने, यहाँ तक कि एंटी वाले भी, हम एंटी ग्रुप में भी हैं, एंटी ग्रुप वाले भी उसको मानने तैयार नहीं हुए, और जो प्रो ग्रुप है वो तो एकदम मतलब उसको सिर्फ मजाक में ले लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो उन लोग का मकसद था वो पूरा फेल हो गया। क्योंकि ये बात तो सही है कि भाई कितना भी कोशिश कर लो, शैतान और फरिश्ते का कभी मुकाबला नहीं हो सकता है। माशाल्लाह इतनी खुशी की बात हुई है कि 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, शैतानों की जो चाल थी और ऑडियो जो वायरल हुए उस पे भारी पड़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 17 मिनट कुछ सेकंड का हमारे नेक अल्लाह के बंदे इस्माइल शेख साहब, जो हमारे नौहरा आपा के भाई है, वो पूरे जो 2 घंटे, तकरीबन 2 घंटे के ऊपर के जो दो वीडियो थे ऑडियो, उसको मिला के उतने घंटे के भारी पड़ गए शैतानों के ऑडियो इस नेक बंदे, अल्लाह के नेक बंदे के ऑडियो पे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इत्मीनान सबको हो गया, हर एक इन्वेस्टर बहुत खुश है, और इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह सब कुछ सही होगा, क्योंकि हमने अल्लाह पे भरोसा किए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब इतना टाइम सब्र किए तो और कुछ वक्त दे के हम हमारी कंपनी को सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन कितनी भी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन जीत तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के नेक बंदों की होगी। साजिश तो जो भी करना है, उनको ये नहीं पता है कि ऊपर वाला बैठ के हर चीज़ पे निगहबान कर रहा है, वो हर चीज़ पे, हर काम पे, हर 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 उन लोग की, उसके ऊपर अल्लाह की नज़र है। ये यहाँ पर मामला सिर्फ और सिर्फ हम मुसलमानों का है, उसके अंदर अल्लाह तो साथ देना ही है इंशाल्लाह, क्योंकि उसमें हलाल कमाई लगी है। और शैतान बहुत मतलब कोशिश चल रही है, लेकिन जीत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी कल न्यूज़ मिल गई, और उसके बाद सारे ग्रुप माशाल्लाह बहुत खुशी से इत्मीनान में थे। और ऐसा नहीं है, ये ऑडियो जो दो लोग डालने के बाद ऐसा उन लोग का प्लान था कि बहुत कुछ होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और इन्वेस्टर बहुत सारे हमने अपने आंखों से व्हाट्सएप में, ग्रुपों में, सब में उसकी स्क्रीनशॉट देखे, कितने लोगों ने एफआईआर वापस लेने का इरादा बना लिए है, और इन लोग की मतलब हर चीज़ सामने नज़र आती गई। उसके बाद जो है कि मुझे कुछ ऑडियो भी मिले थे जो मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ, आप सुन लीजिए खुद ही। ये है जो एफआईआर कर चुके हैं, और कल की मीटिंग में जो विक्टिम प्रेसिडेंट ने अपने ऑफिस में मीटिंग बुलाई, उसमें ये मैम भी थे, और इसने जो इनकी जो ग्रुप में इन लोग ने जो फॉरवर्ड किया, आप खुद सुनेंगे तो आपको खुद को समझ में आएगा। भाई देखो, अभी इससे बहुत सारे सवालात पैदा हो जाएंगे। अभी शहबाज भाई का तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, शहबाज भाई तो शुरू से ही एचजी के खिलाफ है, और खिलाफ क्या, शहबाज भाई पॉन्जी स्कीम है बोल के लोगों का साथ दे रहे, ये कंफर्म है। मगर अब जो यूनुस सर है, वाइफ एडवोकेट है, उसके बाद भी एफआईआर नहीं करे, और 1.5 लाख रुपए तो ऐसी कोई छोटी रकम नहीं है, और फाइट करे, अगर उन्होंने एफआईआर करके फाइट करके उसका पैसा लेते तो बता सकते थे कि चलो इन्हों भी एफआईआर करे हुए है, और इनका भी इन्वेस्टमेंट है, और इन एफआईआर करे, और मैं दूसरों को भी इसके लिए बोल रही। मगर अब ये सवाल एक वो बन चुका है अब, फिर अब लोग वो कश्मकश में आ गए कि अब इनके हो कुछ तो लोग, कम से कम 100%, 100 लोगों में से एक 30-40 लोग तो
FIR करे होंगे, अरे इनो सर भी है बोल के लोग सुन के उनकी बातों पे अरे चलो FIR करा तो मिल जाता बोल के FIR करेंगे। अब उन्होंने FIR नहीं करे बोल के जब लोगों को मालूम हो गया तो अब कहीं ना कहीं सवाल ये हो रहा कि क्या हमने FIR करके गलती की, ऐसा सवाल आ रहा। अब FIR तो हो चुकी है मगर ये सवाल शायद सिर्फ मेरा अकेले का नहीं, बहुत सारे लोगों का भी होगा कि फिर उन्हें FIR क्यों नहीं करे यार। ये भी बात हो रहे, ये भी बात आ रहे कि उनकी वाइफ एडवोकेट है और वो जानते कि पैसा मिलने कानूनी तौर से बहुत टाइम लग जाता, शायद इसलिए भी FIR नहीं करे होंगे। तो ये तो एक बेचैन कर दे रहा है ये सवाल और इसका कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिल रहा। ये जो है ये एंटी ग्रुप में है और उन्होंने FIR कर चुके थे और उसके ऊपर इनका जवाब भी देख लीजिए। मैं जो भी बोलूंगी हर चीज सबूत के साथ बोलूंगी। भाई पहली बात, मैं जेंट्स नहीं हूँ, मैं मिसेस यूनुस सैयदी हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपके सवाल का जवाब दिया कि आपको यूनुस ने नहीं बोले, ठीक है, शहबाज भाई ने बोले आपने किए ना, तो आपको जो क्वेश्चन है कि यूनुस भाई किए नहीं किए वो आप अपना देखिए, यूनुस अपना देख लेंगे ना, ठीक है। आप अपना देखिए, आपको करना है किया, आपने किया, इट्स योर विश। हमको करना है, जो हमने किए ना किए, आपको क्या लेना देना है उससे। और कोई गाली दे रहा था ऐसा, मतलब अभी जो स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो कोर्ट में फैसले चल रहे हैं, उसके पहले ही इन लोग ने हाथ ऐसी झिड़का के लोगों को इत्मीनान बस जवाब नहीं मिल रहा है, तो लोग तो सही बात है परेशान तो होंगे ही, क्योंकि FIR इन लोग के बोलने पे कर दिए और आज कश्मकश में लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये जो सब धीरे धीरे बातें सामने आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की आंखें खुलती जा रही है कि भाई ये क्या है। सही देखा जाए तो ये जो बात चल रही थी इन्वेस्टर को पैसा वापस करने की, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है जो FIR कर चुके हैं वो भी सारे ग्रुपों में बस एक ही बात कर रहे। हम कोई वीडियो डालेंगे उसके नीचे कमेंट में भी बस एक ही बात कर रहे, पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो, बात खत्म। तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि FIR करने वाले भी और उनके जो प्रेसिडेंट है वो भी यही बस एक बात बोल रहे, पैसा दे दो। तो मैं ये सब बताना चाहती हूँ उन लोगों को कि कंपनी ने कब नहीं बोली कि हमको पैसा नहीं देना है। यहाँ तक कि हैदराबाद में जो फर्स्ट केस चालू हुआ था उसमें भी 5 करोड़ रुपए का जो जमा करना था वो चेक तक लोगों के सामने आ गया और पैसा भी जमा हुआ, वो भी बात सामने आई थी। तो बात जब पैसे की थी तो वो तो जमा हुआ था ना, 5 करोड़ तो जमा की थी ना कंपनी ने डिफ्रीज करा के अकाउंट को। तो अभी आप लोगों ने उसको बेल को कैंसिल करा के वो रिफंड अमाउंट आ गया, तो उसमें कंपनी का तो कोई फॉल्ट नहीं है। आपा खुद नौहरा आपा और उनके भाई बार बार ऑडियो के जरिए वीडियो में आके आपा जब भी न्यूज़ में चैनल मतलब उसमें आते गली न्यूज़ वगैरह जो भी है उसमें उन लोग खुद बोलते हैं कि मैं FIR की उनको भी दूंगी, जो नहीं किए उनको भी दूंगी। तो ये इन लोग ये सवाल बार बार क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि FIR वाले पैसा दे दो, पैसा दे दो। पैसा देने के लिए कहाँ, कौन सी कंपनी में, कौन सी आपा ने मना किया, कौन से इस्माइल भाई ने मना किया कि हम पैसा नहीं देंगे। वो कोर्ट में जमा करने तैयार है, वो कोर्ट के जरिए लोगों को पहुंचाने के लिए कोई मनाही नहीं है। और कोर्ट भी तो फैसला करेगी, जब भी बेल मिलेगी तो कोर्ट में अमाउंट जो भी डिपॉजिट जो भी है पब्लिक का वो सिक्योरिटी के हिसाब से जमा करके ही तो आएंगे। तो ये क्यों इतना हंगामा चल रहा है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लोग बोलते पैसा दे दो, पैसा देने के लिए जब वो आपा खुद कोर्ट के हाथ में है, मतलब कानून चल रहा है, केस चल रहा है, फिर ये इतना जो हंगामा चल रहा है वो किस बात का है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 99% लोग हैं जिसको तो बस सिर्फ अल्लाह के भरोसे, कंपनी के भरोसे और आपा नौहरा शेख जो भी आके जो भी इंशाल्लाह करेंगे उसके भरोसे बैठे। तुम लोग ने तो कानून को हाथ में ले लिए, तुम्हारे प्रेसिडेंट लड़ रहे, उसके बावजूद चारों तरफ ग्रुपों में बस एक ही बात, पैसा दो, पैसा दो। पैसा कब मना की कंपनी ने, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कब मना की है। जब FIR नहीं हुए उस पर तभी भी उन्होंने मना नहीं किए, अभी भी मना नहीं कर रहे। कोर्ट में फैसले होंगे, जो अमाउंट होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगी तो बात खत्म। और अगर सिर्फ ये अमाउंट पैसे इन्वेस्टर की और इसकी जंग है तो बस है, काफी है। लोग कानून के हाथ में रहते हुए जो भी है फैसले होंगे ना, तो ये बात को इन्वेस्टर के अमाउंट को कहाँ से कहाँ पहुंच रहे। तो हम लोग भी ग्रुप में, ये अभी जो मैडम बोले थे एंटी ग्रुप वाले, वैसे हमारे भी बहुत सारे ग्रुप है, हम लोग भी यही डिस्कस करते कि अगर ये जो पैसे का इन्वेस्टर का अमाउंट का ये सवाल रहता तो ये बात सिर्फ एक जगह सारे हैदराबाद में लोग एक ऑफिस उन्होंने जो ओपन किए उसके अंदर
हर स्टेट के अनाउंस कर देते भाई 15 दिन के अंदर लोग आके एफआईआर कर दो अगर जिसको करना है। एक एफआईआर होती थी हैदराबाद में, सारे लोग मिलके एक जगह एफआईआर करते थे, एक सीसीएस इंक्वायरी बिठाती थी, एक कंपनी का जो डाउट्स था उन लोग को पॉन्जी स्कीम का वो एक जगह से क्लियर होके अब तक ये मैटर क्लोज हो जाता था। अगर इन्वेस्टर के पैसे की बात होती तो ये इतना आसान रास्ता था, उसको न चुनते हुए इन लोग ने चारों तरफ मतलब एक बड़ा खेल खेले। ये विनीत डांडा जी की जो ऑडियो के जरिए भी सब कुछ सामने लोगों के आ रहा है, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हाल हो गया है कि लोग अपनी एफआईआर वापस ले रहे। और मैं हमारे इन्वेस्टर भाइयों जो भी है बहनों को भी यही गुजारिश करूंगी कि आप खुद सोचिए कि ये अगर इन्वेस्टर के अमाउंट की बात होती तो ये इतना होने के बाद भी अभी 3 महीना होने को आया, अभी तक नहीं हुआ। आप लोग ने एफआईआर कर दिया, सही बात है, लेकिन आप लोगों को भी तो प्रूफ करना पड़ेगा ना कि कंपनी ने चीट किए किस बात से। एक कभी हो सकता है आप लोग का टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से 14 मंथ्स नहीं भी हुआ तो भी आपका केस तो डिस्पोज हो जाएगा, वो बात है। फिर दूसरी बात ये होगी कि आपको वक्त मांगा था कंपनी ने, कोई फ्रॉड नहीं किया था। फ्रॉड कब होता है, कंपनी भाग गई, वो आपा डॉक्टर नोएरा शेख जो है वो भाग गई यहाँ से, कंपनी बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गया तो ठीक है। और ऐसा सोचिए आप लोग थोड़ा कि 99% लोग बेवकूफ है, उनकी हलचल आपको नहीं नजर आ रही। आप हर ग्रुप में हैं, इतने बड़े बड़े ऑडियो आ गए, कहीं आपको नजर आया कि हम लोग ने घबराहट में टेंशन में कुछ किए? थोड़ा तो सोच लीजिए आप लोग, ये मैटर कुछ और है, ये पॉलिटिकल की तरफ जा रहा है। ये हम नहीं बोल रहे अकेले, सारे लोग यही बस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ इन्वेस्टर की अमाउंट की बात नहीं है। ये अगर होता तो उन्होंने जब पहले ही बोले एफिडेविट दाखिल करो, मैं पूरी एफआईआर वापस ले लूंगा। ये मैं खुद वादा करता हूँ अगर एफिडेविट जमा हो गई तो मैं एफआईआर वापस लेने की वो करूंगा बोल के खुद उन्होंने बोले थे ना। तो अब वापस वो उनके हिसाब से एफिडेविट दाखिल हो गई। हर चीज होने के बाद भी वो कुछ नया पॉन्जी स्कीम तो वो भी सामने आएगा, जो भी है कंपनी का आएगा ना इंशाल्लाह। ये नए खेल करके एफआईआर के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करके क्या करना है वो लोगों को समझ में आ रहा है। बस आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ मेरे भाइयों बहनों से कि थोड़ा हम भी इन्वेस्टर है, हम चाहते हैं कि हमारी तरह आप लोग भी इत्मीनान से रहे। आज बहुत ज़्यादा जो परेशानियाँ सिर्फ एंटी ग्रुप में है, क्योंकि एफआईआर करके उन लोग परेशान हो गए, अब करना क्या है बोल के। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हम लोग मिल के एक ग्रुप बना के इंशाल्लाह, बड़े तादाद में फैमिली रहेगी हमारी ग्रुप की, तो हम इंशाल्लाह सपोर्ट करके जो भी है इंशाल्लाह फैसले का इंतजार करें। हमारे जो वीडियोस बनते हैं उसके नीचे गलत कमेंट्स करते हैं, वो गलत कमेंट्स में वो एक भाई ने तो यहाँ तक के पूछ लिए है कि आपका नाम क्या है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगी। ये मैटर क्लोज होने के बाद मैं हर चीज़ बताऊंगी, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मैं और कोई बोलता है दलाल, तो उसके भी मैं सबूत पेश करूंगी, क्योंकि मैं डरूंगी नहीं। मैंने ये जो बातें कर रही हूँ सिर्फ औरतों की इज्जत के लिए बात कर रही हूँ, हमारी एक औरत के लिए, जब तक का वो बेगुनाह है इंशाल्लाह मैं आखिर वक्त तक ये रोज का ऑडियो बना के वीडियो बनाते लोगों तक पहुंचाऊंगी। वो भाई ने मुझे नाम भी पूछे है और उन्होंने अपनी फैमिली के, उनके आपा के फैमिली का इतना गंदा ऑडियो वायरल किए हैं कि जो मतलब ये मैं नहीं समझती कि एक मुसलमान कर सकता है। ये भाई ने जो ऑडियो भेजे है वो उसके साथ मैं उनसे बात करूंगी, मेरे पास उनका नंबर भी है, उनका नंबर भी मेरे पास है, इसमें मैंने रखी हूँ पूरा। हर जो भी गलत मैसेज है उसके सारे स्क्रीनशॉट के साथ, औरतों के साथ किस तरह से तुमने बेशर्मी की हद पार की है ना, ठीक है, आप अपनी तरह से करिए, हम अपनी तरह से करेंगे। और आपने मुझे कमेंट्स में नाम पूछे, मैं इंशाल्लाह वक्त आने पे वो भी बताऊंगी, जिसने मुझे बताया जो भी मैं प्रूफ दूंगी कि मैं क्या हूँ, क्योंकि मैं कुछ गलत करी नहीं हूँ, मैं जो सही है वो बातें आप तक शेयर कर रही हूँ। और उसके लिए मुझे किस चीज़ का, ना ही मुझे कंपनी का कोई रियल जो बंदे हैं उन्होंने मुझे बताया कि आप वीडियो बनाओ, मैं बात कर रही हूँ, मैं लोगों को पहुँचा रही हूँ, मेरी मर्जी, मेरी ज़बान, मुझे कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए मैं मेरी बातों को पहुँचाते रहूँगी। आप लोग गलत कमेंट्स करेंगे तो आप समझ रहे, मैं स्क्रीनशॉट तक देख रही हूँ, आप लोग ने कमेंट करके मेरे वीडियो के नीचे लोगों तक पहुंचा रहे ग्रुपों में, वो तक मैं देख चुकी हूँ। मैं उसके बाद भी नहीं डरूंगी इंशाल्लाह। मैं क्यों डरूं, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, ना ही मैं कंपनी की कोई मेंबर हूँ, ना ही मेरी कोई कंपनी के रियल बड़े से बात हो रही है, तो मैं क्यों, मेरे सामने जो सच्चाई आएगी मैं लोगों तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाऊँगी। मेरे भाई बहनों, आप अब भी थोड़ा वक्त है, समझ जाइए, हो सके तो जितना हो सके हम एक है 99% लोगों के साथ जुड़ के अपनी ताकत को मजबूती से बनाने की कोशिश करिए। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।